तो 2026 आ चुका है एंड किसी ने भी अभी तक आपको तल्लाजुम टाइप बीट कैसे बनाते हैं वो बताया नहीं है। तो टेंशन मत लो, बिकॉज आज मैं उसी बीट को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक तल्लाजुम एंड उमेर टाइप ऑफ बीट बना सकते हो। और आज जिस बीट को हम क्रिएट करने वाले हैं वो है तल्लाजुम की हार्ट ब्रेक किड टाइप ऑफ बीट। तो आपने अगर ये सॉन्ग सुना नहीं होगा तो ये सुन लो एक बार। तो ये बीट कुछ ऐसी साउंड कर रही है एंड इसी टाइप ऑफ मैंने एक बीट क्रिएट करी है जो कि काफी सिंपल एंड काफी इजी है। और सबसे पहली चीज भाई, इस बीट का जो बीपीएम होता है यूजुअली स्लो ही होता है, 80 से लेके 105 के बीच में। एंड इस बीट का जो बीपीएम है वो 90 बीपीएम है। इसीलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे मेलेडी के बारे में। और तल्लाजुम टाइप ऑफ बीट बनाने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, वो है लैप्स। और अगर ये प्लगइन आपको पता नहीं होगा तो इसमें काफी सारे सॉफ्ट पियानोस, काफी सारे मस्त मस्त पियानो और एम्बिएंट साउंड्स एंड पैड्स वगैरह है। एंड सबसे बड़ी बात भाई, ये प्लगइन फ्री है। तो भाई इस प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, आप जाके आई बटन में चेकआउट कर सकते हो। तो इस प्लगइन में हमने एक सॉफ्ट पियानो यूज किया है एंड मैं सिंपली मेरे पियानो रोल में आ गया एंड पियानो रोल में आने के बाद मैंने ये ऑप्शन को राइट क्लिक किया जो कि ये म्यूजिक का आइकन दिख रहा है एंड यहाँ पे आके मैंने मेजर सिलेक्ट किया एंड मेजर में आके डी शार्प सिलेक्ट किया। तो इससे क्या होगा, अभी मैं जो भी नोट्स लगाऊंगा वो बस मेरे डी शार्प के ही स्केल में लगेंगे, आउट ऑफ स्केल नहीं जाएंगे। सबसे पहली फाउंडेशन मैंने ऐसी करी थी, सबसे पहले मैंने डी शार्प पे लगाई नोट, तो उसका मैंने ट्रायड निकाला, से मैं ये डी शार्प पे लगा रहा हूँ। तो ट्रायड के लिए आपको 3 नोट्स लगाने पड़ते कुछ ऐसे, यानी आउट ऑफ स्केल नहीं जाएगी, आप ऐसे स्केल में लगा के देख सकते हो इसको। तो ऐसे 3 नोट्स आपको मस्त सुनाई दे तो समझ देना कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। इतना ही किया और इसके बाद मैंने वापस क्या किया, इसको आगे कॉर्ड प्रेस किया एंड देन इस नोट को ऊपर लेके आया, बस इतना ही किया। एंड वापस मैंने इसको आगे कॉपी पेस्ट किया एंड अब क्या किया, मैंने इस नोट को ऊपर लेके आ गया, वापस इसको आगे कॉपी पेस्ट किया एंड क्या किया, इस नोट को ऐसे ऊपर लाया और इस नोट को ऐसे और इस नोट को ऐसे। देखो कितना सिंपल यार, मतलब सिखाने जैसा और समझने जैसा ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है ही नहीं भाई। ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। बस यही करा और इसके नीचे ही देखो ऐसे पकड़ा इसके जो भी रूट नोट्स है एंड इसके नीचे मैंने रूट्स नोट लगाए, जैसे डी शार्प पे डी एंड यहाँ पे सी लगाई, बिकॉज जो सी है अपनी टॉप मेलोडी है तो सी को लगाई, वापस यहाँ पे जी शार्प को लगाया और यहाँ पे ए शार्प को लगाया। और नेक्स्ट थिंग मैंने करी, एक छोटे नोट्स ऐड करे कुछ ऐसे, देखो ऐसे देख सकते हो मैंने बस इसमें ही लगाया भाई, देखो स्केल में ही लगाया, आउट ऑफ स्केल ये जा नहीं रहा है। ऐसे आप ट्राई एंड एरर ऊपर नीचे करके देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे एंड यहाँ पे, बस इतने ही लगाइए नोट्स। एंड इसको भी मैं आगे जाके हटा दूंगा जैसे मैं आपको समझाता हूँ। और इसके बाद मैंने क्या करा है, मैंने इसी पियानो को क्लोन किया, मतलब इसकी एक और कॉपी बनाई एंड ये सब नोट्स मैंने कॉपी करे, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिए नोट्स। इन नोट्स को हटा दिया, जो ये छोटे छोटे नोट्स है ना जो फिल करते हैं अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन को, इनको हटा दिया कुछ ऐसे। एंड इनको हटाने के बाद मैंने सबसे मेन मेलोडी क्रिएट करी है जो कि आपने हार्ट ब्रेक बीट में सुनोगी, जो नॉन स्टॉप ऐसे पियानो चन चन चल रहा है, वो कैसे क्रिएट करना है भाई, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है और ऑल्ट यू क्लिक करना है और ये जो आपको ऐसे नोट्स बने हुए दिख रहे हैं यही आपके मेन नोट्स है भाई, इसकी वजह से ही वो कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट होगी जो उस मेलोडी में क्रिएट हो रही है। एंड इसको बस एक्सेप्ट किया भाई, एक्सेप्ट करके इसको कंट्रोल ए क्लिक किया और ऑल्ट आर क्लिक किया ताकि ये थोड़े रैंडमाइज हो जाए, ताकि ये थोड़े रोबोटिक साउंड ना करे। और सेम आपको ऑल्ट आर फर्स्ट वाले में भी करना है जहां पे आपकी मेन कॉर्ड प्रोग्रेशन है वहां पे, उनको ऐसा थोड़ा वेलोसिटी जैसे छेड़ दिए और ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। और ऐसे अगर आप और दिमाग लगाओगे तो कितने सारे मेलोडीज बना सकते हो। लैब्स में ही एक पैड था, उसको मैंने चूज करा एंड उसको चूज करने के बाद ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन अपनी बेस नोट यहाँ पे आके बस चिपका दी भाई, ज्यादा कुछ नहीं करा है। ताकि पीछे एम्बिएंट में कुछ और भी क्रिएट होते रहे, ऐसे नहीं कि बस पियानो बज रहे हैं, ताकि अपनी मेलोडी फुलफिल लगने के लिए। आफ्टर दैट मैंने एक और चीज ऐड करी है, वो है एक बर्ड्स के साउंड। तो बर्ड्स के साउंड मैंने इस बीट में सुने थे कि उमेर ने बर्ड्स के भी साउंड डाले, तो मैंने भी कुछ लैब्स की मदद से बर्ड्स के भी साउंड डाल दिए भाई। देखो लैब्स में यहाँ पे शायद, यहाँ पे देखो इस साउंड में मैंने वॉइस इन नेचर इसको सिलेक्ट करा है एंड यहाँ से थोड़ा इसके प्रीसेट को छेड़ा है।
एंड नेक्स्ट थिंग 4 ट्रैक में मैंने क्या करा है, मैंने टॉप लाइन मेलोडीज क्रिएट करे हैं ताकि बीट में और थोड़ा सा फील आए। एंड उसके लिए मैंने क्या करा है, देखो ऐसे कुछ नोट्स मैंने लगाया है जो कि मुझे अच्छे लगे, जो कि मैं फील ले लेके सुन रहा था धीरे धीरे। एंड वो कुछ मैंने ऐसे लगाए, पहले छोटे से बड़े बड़े लगाए, फिर थोड़े से कम बड़े लगाए, फिर यहाँ पे थोड़े से शॉर्ट इंट्रोड्यूस किए मैंने, देखो इस रीजन में एंड इस रीजन में ज्यादा शॉर्ट, ताकि जब पूरी मेलोडी चलेगी तो वो बोरिंग ना सुनाई दे। बीच बीच में कुछ ट्रांजिशंस एंड कुछ अलग अलग चीजें आ जाए तो वो ईयर्स को ऐसे कैची सुनाई दे, और कुछ तो बैकग्राउंड में चलते रहे भाई मूवमेंट, बस एक ही मेलोडी ना चले। और ये काफी सिंपल उसी स्केल में क्रिएट करी एंड ये कुछ ऐसा साउंड कर दिया। मेलोडी क्रिएट होने का लास्ट थिंग आपको करनी है, बेस ऐड करना है। तो बेस के लिए मैंने सिंपली एक वन शॉट लिया एंड वो वन शॉट कुछ ऐसा था। एंड सिंपल अपने बेस नोट्स पे मैंने अपने बेस वाले नोट्स लगा दिए और ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। और इतना होने के बाद मेन चीज करिए जो कि तल्ला अंजुम टाइप बीट्स में काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो है वोकल चॉप। और अगर वोकल चॉप आपके बीट में नहीं होगे तो ऐसा समझ लो कि आपके दाल में तड़का ही नहीं है, बिकॉज बिना तड़के की दाल अच्छी नहीं लगती है। वैसे ही बिना वोकल चॉप के तल्ला अंजुम टाइप बीट्स में फील नहीं आता है। और ये वोकल चॉप कुछ ऐसे साउंड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये जो वोकल चॉप होते हैं आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, स्प्लाइस पे मिलेंगे, लूपर मैन पे मिलेंगे। वो आपको फाइंड आउट करना है, उनको चॉप करके फिट करना है भाई, क्या अच्छे से फिट हो रहा है। और जरूरी नहीं आपको बस वोकल चॉप में ही मिलेगा, आप किसी भी सिंगर के वोकल्स वगैरह पिक कर सकते हो। और बाकी जो ड्रम्स है, मैंने ड्रम लूप उठाई, मुझे एक यूट्यूब पे ड्रम लूप मिली। एंड जितने सिंपल आपके ड्रम्स हो गए तल्ला अंजुम टाइप ऑफ बीट में, उतनी अच्छी बीट आपकी बनेगी। ज्यादा ड्रिल बीट, ट्रैप वाले ड्रम्स, ज्यादा बाउंसी ड्रम्स आपको नहीं डालने हैं, बस जितने सिंपल उतने डालने। और ये बस 4 बार का ड्रम लूप है एंड इसको ही मैंने कॉपी पेस्ट करा है पूरे गाने में। इतना सिंपल भाई। और बाकी ड्रम लूप के साथ हमने पूरे बीट को अरेंज कर दिया कुछ इस तरह से, और इतना ही सिंपल। और वोकल चॉप को थोड़ा बीच बीच में ही डाला है, बिकॉज ज्यादा भी आ जाएगा ना भाई वो तो अच्छा नहीं लगता है आपको वोकल, बिकॉज आपको आर्टिस्ट के वोकल्स के लिए भी स्पेस चाहिए होगी, इसलिए वोकल चॉप जितना कम डालोगे पूरे बीट के अंदर उतना अच्छा वो फील होगा भाई। और बाकी मिक्सिंग की बात करूंगा तो मिक्सिंग काफी सिंपल करी है। जैसे वोकल पे मैंने क्या क्या डाला है, देखो फ्रूटी क्यू डाला है, वहाला डाला है, फ्रूटी डीले डाला है, टाइमलेस 3 डाला है, ये प्राइमल टेप प्रेशर डाला है, फ्रूटी क्यू डाला है, फिर से बस इतना ही डाला है भाई। मेलोडी में ऐड करा है, देखो सिंपल पियानो में यहाँ पे EQ करा है, वहाला विंटेज वर्ब, बाकी बस लेवल एंड यहाँ पे पैनिंग करी है। देखो देख सकते हो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट कुछ नहीं है। और इनका मैंने एक बस क्रिएट किया, इनको पकड़ा एक ही चैनल में डाला एंड यहाँ पे मैंने EQ करा है, प्रेडर डाला है, उसके बाद मैंने UAD कंप्रेसर डाला है और एक टेक्सचर ऐड हो जाता है इस कंप्रेशन को ऐड करने के बाद। एंड आफ्टर दैट सूट 2 डाला है ताकि जो थोड़ी हार्शनेस है वो रिड्यूस हो जाए। बाकी ड्रम्स की बात करूंगा, देखो ड्रम्स पे थोड़ी सी मैंने -5 का dB करा है, सॉफ्ट क्लिपर डाला सबसे पहले, EQ करा है और वापस UAD कंप्रेसर डाला है, आर्ट NY2 डाला है। तो ये एक पैरेलल कंप्रेसर है। अगर आपको पता नहीं होगा कि पैरेलल कंप्रेसर कैसे वर्क करते हैं तो आप आपके FL स्टूडियो में बना सकते हो, काफी इजी है। और उसके बाद मैंने सूट 2 डाला है, स्नेयर को यहाँ पे रिड्यूस करा है, मेलोडी में फिट इन करना था इसके लिए ऐसा करा है। इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे साइड चेन कर दिया बेस के साथ, बिकॉज बेस और अपने ड्रम से वो क्लैश नहीं होने चाहिए, खास करके बेस एंड किक, बिकॉज दोनों एक ही रीजन में होते हैं। मास्टर चैनल में मैंने डाला है ओजोन 11। तो ओजोन 11 जो है आपको इसकी जरूरत नहीं है, बट ये एक AI टाइप ऑफ मास्टरिंग प्लगइन है एंड इसको डाल के ज्यादा कुछ पुश नहीं होता है, बस मैंने ये डाल दिया। और इसका अल्टरनेटिव आप डाल सकते हो मैक्सिमस में जाओगे और यहाँ से मास्टर वाला प्रीसेट चूज करोगे, देखो क्लीन मास्टर, बस हो गया। और इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करोगे तो वो वही आपको देगा जो आपको ओजोन दे रहा है। और बाकी एक सूट 2 डाला है, दैट्स सिंपल भाई। अपनी बीट क्रिएट हो चुकी है और अभी बीट को सुनते और देखते अपनी बीट कैसे साउंड कर रही है। और बीट सुनने से पहले एक छोटी सी चीज बता दूं कि जिनको भी म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है, बीट बनाना सीखना है और अपने बीट मेकिंग करियर में और आगे बढ़ना है और खुद को लेवल अप करना है, तो आपको अकेले ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपसे मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। अगर आपको भी जानना है मेरे क्लासेस के सभी कुछ डिटेल और कैसे आप खुद को लेवल अप कर सकते हो आपके बीट मेकिंग के करियर में, और क्या कुछ बीट्स बना सकते हो और कैसे आगे बढ़ सकते हो आपके लाइफ में एज अ प्रोड्यूसर, ये गाइडेंस आपको सब कुछ मिल जाएगी। आपको बस एक ही काम करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे DM कर दो, मैं आपको सब कुछ डिटेल शेयर कर दूंगा।
दैट सिंपल गाइज। आपको बीट कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। अगर आपको ये बीट चाहिए तो मुझे इंस्टा पे डीएम करो, ये बीट रेडी टू सेल है। और अगर इस बीट को सुनना है तो नीचे यूट्यूब चैनल में भी चेकआउट कर सकते हो मेरे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स में आपके ओपिनियन भी शेयर करना और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए मुझे वो भी कमेंट्स में बताते रहना। चलिए गाइज बाय, एंड अभी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।